नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल डीजी एजुकेशन में। आज हम लेकर आए हुए हैं 1 से 15 फरवरी के बीच के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत द्वारा संप्रीति अभ्यास का आयोजन किस देश के साथ किया जाएगा? तो यह है बांग्लादेश के साथ किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड का चेयरमैन हाल ही में किससे नियुक्त किया गया है? तो एम अजीत कुमार को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, नेपाल में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो विनय मोहन क्वात्रा को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय बास्केटबॉल टीम के किस पूर्व कप्तान का हाल ही में निधन हो गया? तो उनका नाम है मैथ्यू सत्य बाबू। क्वेश्चन नंबर 5, केंद्र सरकार द्वारा बजट 2020 में खेल बजट के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है? तो यह है 2826.92 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 6, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा रक्षा बजट 2020 में कितनी राशि आवंटित की गई है? तो यह है 3.37 लाख करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 7, कौन विश्व में सबसे अधिक गोल करने वाली फुटबॉल खिलाड़ी बनी? तो उनका नाम है क्रिस्टियन सिंक्लेयर। क्वेश्चन नंबर 8, लोकसभा में 1 फरवरी 2020 को पेश किए गए बजट के तहत लद्दाख में विकास कार्यों हेतु कितना बजट आवंटित किए जाने की घोषणा की गई है? तो यह है 5,958 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 9, केंद्र सरकार ने बजट 2020-21 में स्पेशल प्रोडक्शन ग्रुप का बजट 540 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए कर दिया है? तो यह है 600 करोड़ रुपए कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस देश ने टिड्डियों की वजह से देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो यह है पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 11, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024 तक देश में कितने नए एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है? तो यह है 100। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस देश को राष्ट्रमंडल में आधिकारिक रूप से शामिल कर लिया गया? तो उसका नाम है मालदीव को। क्वेश्चन नंबर 13, प्रसिद्ध लेखक और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित जसवंत सिंह कंवल का हाल ही में निधन हो गया। वे किस भाषा के लेखक थे? तो वे पंजाबी भाषा के लेखक थे। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में अनुभवी राजनयिक अजय बिसारिया को किस देश में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो वो है कनाडा में। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में भारतीय अर्थव्यवस्था को किस इंडेक्स के आधार पर मापने की मांग की गई है? तो वह है मिजरी इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 16, किस राज्य सरकार ने वर्चुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत की है? तो वह है ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट 2020 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता? तो वह है नोवाक जोकोविच। क्वेश्चन नंबर 18, वरिष्ठ राजनयिक गोपाल बागले को हाल ही में किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो उनका श्रीलंका में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, कोल इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो उनका नाम है प्रमोद अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 20, केंद्र सरकार 2020-21 के बजट में हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात पर कितने प्रतिशत शुल्क लगाया है? तो यह 20% शुल्क लगाया है। क्वेश्चन नंबर 21, किस दिन विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है? तो यह है 4 फरवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत और बांग्लादेश के मध्य 3 फरवरी 2020 को से किस नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रारंभ हुआ है? तो यह संप्रीति 9। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में किस देश ने भारत, बांग्लादेश और मालदीव से आने वाले पर्यटकों पर सतत विकास टैक्स लगाने की घोषणा की है? तो वह है भूटान। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में किस दक्षिण एशियाई देश ने क्लासिक स्वाइन फीवर को नियंत्रित करने के लिए एक नया टीका विकसित किया है? तो वो है भारत। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को एशिया प्रशांत क्षेत्र का सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर 2020 चुना है? तो वह द बैंकर ने। क्वेश्चन नंबर 26, विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2040 तक निम्न तथा मध्यम आय वर्गीय देशों में कैंसर के मामलों में कितना प्रतिशत वृद्धि हो सकती है? तो यह है 81%। क्वेश्चन नंबर 27,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल श्रम और मानव तस्करी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने हेतु मुक्ति कारवां अभियान को शुरू किया है? तो वो है राजस्थान सरकार। क्वेश्चन नंबर 28, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने श्रमिकों व रोजगार प्रदाताओं की शिकायतों का निवारण करने हेतु किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो वह संतुष्ट पोर्टल। क्वेश्चन नंबर 29, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद में की गई घोषणा के अनुसार राम मंदिर ट्रस्ट का नाम क्या रखा गया है? तो वो रखा गया है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 30, किस देश ने हाल ही में सर्वाधिक ऊंचाई वाले फैशन शो के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो वो है नेपाल। क्वेश्चन नंबर 31, काला घोड़ा कला महोत्सव किस देश में किस शहर में आयोजित होने वाला एक वार्षिक महोत्सव है? तो वो है मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 32, हाल ही में बॉलीवुड की किस प्रसिद्ध अभिनेत्री को किशोर कुमार सम्मान 2018 से सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है वहीदा रहमान को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में भारत को किस शहर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर शहर का सर्टिफिकेट दिया गया? तो वो है जयपुर। क्वेश्चन नंबर 34, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में गठित राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो वो है के पराशरन जी को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 35, किस खिलाड़ी ने हाल ही में राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो उनका नाम है मीराबाई चानू। क्वेश्चन नंबर 36, किस राज्य द्वारा हाल ही में नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए जनसेवक नामक योजना प्रारंभ की गई है? तो वो है कर्नाटक राज्य द्वारा। क्वेश्चन नंबर 37, भारत और किस देश ने हाल ही में अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने हेतु शोध और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 4 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए? तो वह है नॉर्वे के साथ। क्वेश्चन नंबर 38, डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो वह है लखनऊ में किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 39, भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में फिसल कर कितने स्थान पर पहुंच गया है? तो वह है 40वें स्थान पर पहुंच गया है। क्वेश्चन नंबर 40, इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो में के 22वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो वो है केरल में किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 41, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में कुष्ठ रोग के खिलाफ किए गए प्रयासों हेतु किसे अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो डॉक्टर NS धर्मशक्तु को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 42, ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स ने हाल ही में किस देश के लिए चिल्ड्रन प्रोटेक्शन फंड लॉन्च किया है? तो वह भारत के लिए। क्वेश्चन 43, भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष हाल में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो दीपा मलिक को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 44, रेलवे ने किस शहर में कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाले देश के पहले सरकारी संयंत्र की स्थापना की है? तो वह है भुवनेश्वर। क्वेश्चन नंबर 45, किस देश की क्रिकेट टीम ने 2020 में पहली बार अंडर-19 विश्व कप जीता? तो वह है बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 46, पाकिस्तान का कौन सा तेज गेंदबाज टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाला दुनिया का सबसे युवा गेंदबाज बन गया है? तो वह नसीम शाह। क्वेश्चन नंबर 47, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस भारतीय बैडमिंटन कोच को 2019 कोच लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो वह है पुलेला गोपीचंद। क्वेश्चन नंबर 48, हाल ही में ऑस्कर 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो वो प्राप्त हुआ है वाकिन फिनिक्स को। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन द्वारा 2200 किलोमीटर तक मार करने वाली किस मिसाइल को सेना और वायुसेना के लिए तैयार किया जा रहा है? तो वह है प्रनाश। क्वेश्चन नंबर 50, पहला गिरमिटिया नामक उपन्यास के लेखक का क्या नाम है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो उनका नाम है गिरिराज किशोर। क्वेश्चन नंबर 51, कौन दक्षिण अमेरिका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट अकोंकागुआ पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की लड़की बन गई हैं? तो उनका नाम है काम्या कार्तिकेयन। क्वेश्चन नंबर 52, ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? तो उसका नाम है मुंबई में किया गया। क्वेश्चन नंबर 53, किस दिग्गज क्यू खिलाड़ी ने विश्व चैंपियन पंकज
अडवाणी को फाइनल में 6-2 से हराकर राष्ट्रीय स्कूनर चैंपियनशिप जीत ली? तो उनका नाम आदित्य मेहता। क्वेश्चन 54, भारत और इंग्लैंड के बीच किस नाम से 13 फरवरी 2020 से संयुक्त युद्धाभ्यास प्रारंभ किया जाएगा? तो उसका नाम है अजय वॉरियर। क्वेश्चन 55, विश्व भर में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस मनाया गया? वो 10 फरवरी को मनाया गया। क्वेश्चन 56, किसे हाल ही में FIS द्वारा 2019 की सर्वश्रेष्ठ उदीयमान महिला खिलाड़ी चुना गया? तो उनका नाम है लाल रेमसियामी। क्वेश्चन नंबर 57, पहली बार किस पहली नॉन इंग्लिश फिल्म को ऑस्कर 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला? तो उसका नाम है पैरासाइट। क्वेश्चन 58, किस राज्य द्वारा घटते भूजल स्तर में सुधार के लिए भूजल संरक्षण विधेयक 2020 को मंजूरी प्रदान की गई है? तो वह उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन 59, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी घोषणा के अनुसार नए 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होंगे? तो वो वित्त सचिव के हस्ताक्षर होंगे। क्वेश्चन नंबर 60, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने स्टे विद रिफ्यूजी अभियान आरंभ किया है? तो वह है UNHCR। क्वेश्चन नंबर 61, किस दिन प्रत्येक वर्ष विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है? तो वह 13 फरवरी को। और क्वेश्चन नंबर 62, भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह 13 फरवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, नागरिकता कानून के खिलाफ हाल ही में प्रस्ताव पास करते ही कौन सा राज्य ऐसा करने वाला पहला केंद्र प्रशासित प्रदेश बन गया है? तो वह पुडुचेरी। क्वेश्चन नंबर 64, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के किस देश के चितेस्तु वातानाबे को दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित व्यक्ति घोषित किया है? तो वह जापान। क्वेश्चन नंबर 65, किस राज्य से ताल्लुक़ रखने वाले 3 आदिवासी समुदायों परिवार, तलवार और सिद्धि को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने के प्रावधान वाले संविधान संशोधन 2019 को हाल ही में लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है? तो वह कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 66, केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या रखा है? तो उसका नाम है सुषमा स्वराज भवन। क्वेश्चन नंबर 67, किस राज्य सरकार ने क्लीन कृष्णा गोदावरी कैनाल्स मिशन और प्लास्टिक विरोधी अभियान के तहत कृष्णा नदी से निकाली गई नहरों की सफाई हेतु मन कृष्णा अभियान लॉन्च किया है? तो वो आंध्र प्रदेश ने। क्वेश्चन नंबर 68, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो वह 12 फरवरी को। क्वेश्चन नंबर 69, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य के लोनावाला में भारतीय नौसेना की INS शिवाजी को प्रेसिडेंट कलर्स प्रदान किए? तो वह महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 70, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी को 2019 का सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी चुना है? तो वह है मनप्रीत सिंह। तो दोस्तों, इस प्रकार के करंट अफेयर्स के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।